वही करते हैं आप। हाँ, जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे ना, उसका आप सेक्शन 2 करेंगे अभी। कम्युनिकेशन स्किल्स का था। इसमें बहुत कुछ है, नोट टेकिंग है, फिर आपका पैराग्राफ वाला है, फिर बहुत कुछ है। प्रिंटिंग से रिलेटेड है, पैराफ्रेजिंग है। उस दिन मीटिंग हो रहा था सर, तो बोल रहा हाँ। था कि उस दिन मतलब एक दिन मीटिंग हो रहा था हम्म। फॉर्म फिलअप के बारे में, ये सब का लेके बोल रहा था एग्जाम के बारे में भी। हम्म। तो बहुत सा बच्चा बोला भी कि सर हम लोग को तो बहुत प्रॉब्लम है, लिखेंगे क्या जब कुछ ठीक से जानते नहीं है उतना ये वो। हम्म। तो वहाँ का जो हेड सर था शायद होंगे कुछ, तो वो हम्म। बोलते हैं वो तो हेल्प तो होगा ही, बगल में लैपटॉप रहेगा, फोन रहेगा, गूगल बाबा है। तो बोले गूगल बाबा रहने से क्या हाँ होगा सर, तो आंसर आंसर वहाँ मिलेगा तब ना लिखेगा बच्चा। आंसर नहीं सर मिलता है तो गूगल गूगल पर बाबा से क्या तो करेगा। आंसर नहीं मिलता सर, हम तो रोने लगते थे, मत पूछिए। ऋषभ, हाँ। ऋषभ बाहर है। बोल काहे नहीं रहा है अभी? है। अरे कर रहा है। इसमें तो कितना हाँ चार वो। पांच पेज में लिख, इसमें तो लंबा लंबा लिखना होगा। अरे देखते हैं पहले सर इसमें क्वेश्चन तो देखे दे कैसा ना आता है। क्वेश्चन क्वेश्चन सेट तो देखते हैं नया वाला कैसे टीचर ही ना आता है। करेगा। कुछ क्वेश्चन तो सर हाँ, नया वाला टीचर का ही ना होगा। एक आध हाँ, वो क्वेश्चन उधर वाले जो लिखने है में ना, हम्म। बांग्ला ज्यादा- मीडियम वाले। मैक्सिमम क्वेश्चन तो उधर का ही होता है, हम देखते हैं। पिछली बार भी तो किधर का सर? एक बार वो नहीं रहेगा। बांग्ला अरे मीडियम वाले का ही पहले ज्यादा था। हम्म। बांग्ला मीडियम पे सही से पढ़ाई हुआ है सर, वहाँ से तो क्वेश्चन भी देगा तो उन लोग बनाएगा। हाँ। हाँ सर उधर का पढ़ाई तगड़ा हुआ है, सुनने में उधर तो। जो है ना, ज्यादा स्टूडेंट था ना, तो इसलिए उधर से थोड़ा फोकस ज्यादा कर दिया। इधर तो इतना चेंज हुआ है ना टीचर साहब, तो और गड़बड़ा गया मामला। बहुत ज्यादा स्टूडेंट सर, 100 के ऊपर चल रहा था। वही ना। और यहाँ 3 4 रहता है। ज्यादा से ज्यादा 20 को आता था। अच्छा। सर हम लोग का इधर भी ठीक ही स्टूडेंट था, लेकिन जब से गड़बड़ाने लगा धीरे धीरे पढ़ाई ना, तब से हाँ, हाँ, हाँ। स्टूडेंट छूटने लगा धीरे धीरे, तो छूटते छूटते छूटिए गया। वही ना, पहले तो 30 भी 30 35 पहुंच जाता था। हाँ। वो केरल उरल वाले भी कौन को नहीं ज्वाइन करती थी, वो लोग भी करती थी, वो तो केरल छोड़ वाली भी तो। दिया। हाँ। हाँ, ये देखिए, स्टार्ट करते हैं क्या। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग आर कॉल्ड। प्रिंट करने के लिए जो अलग टाइप का लेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, फॉन्ट, फ्रंट, बोथ। नहीं, आसान है। कौन सा सर? फॉन्ट है ना, फॉन्ट, फॉन्ट बोलते हैं उसको। Number two, dash is a technique that involves changing a text matter so that it is similar to the main source. इसका होता है पैराफ्रेजिंग, है ना। पैराफ्रेज होता है ये। Paraphrasing is a technique that involves changing a text matter so that it is similar to the main source. रीस्टेटमेंट होता है पैराफ्रेजिंग, जो होता है ना, वो क्या होता है कि आपका मीनिंग जो है वो नहीं चेंज होता है ना। लेकिन जो क्या है कि टेक्स्ट मैटर चेंज हो जाता है। Paraphrasing involves changing a text so that it is quite dissimilar to the source, yet retains all the meanings, है ना। मतलब सिमिलर नहीं होता है, वो जो फिर से जो उसको रिराइट किया जाता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन उसका जो मीनिंग जो होता है वो सेम एज इट इज होता है। Paraphrasing requires a text to be altered in a way which makes it different from the original while keeping the same meaning. हम्म। ये हो जाता है पैराफ्रेजिंग। पढ़े नहीं हम लोग, लेकिन अगर बाई चांस आ गया ऐसी चीज तो हम लोग को पता होगा। इसका आ गया। चलिए विशाल भी आ गया। हाँ। क्या विशाल, बहुत लेट हो गया।
सर जरा खाना खा रहे थे इसलिए। आइए, खाना खाते हैं। सर आपको सवेरे सवेरे था ना सर आपका क्लास? हाँ हाँ, सवेरे था लेकिन तो नहीं ले पाया, कुछ था, कारण था कुछ ऐसा, तो वही उसको हम मतलब थोड़ा चेंज किए थे। मतलब फिजिक्स वाले के टाइम पे हम ले लिए, मेरे टाइम पे फिजिक्स वाले ले लिए। मैथ था सर। हैं? नहीं। यस सर, यस सर। तभी सोच रहे फिजिक्स। कि आपका क्लास हम्म। बोले थे ना सब कोई सोच रहे सर अभी आपका क्लास नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। तो विशाल अभी कैसे जुड़ गए? देखने के लिए क्या कि कौन ले रहा है मैसेज क्लास? मैसेज किए थे सर। अच्छा। जॉन का नंबर नहीं है? जॉन भी जुड़िए जाता। ग्रुप में मैसेज किए हैं सर, क्या वो उसमें जॉइन है कि नहीं। होगा सर उसमें सर। ग्रुप में होगा। वो तो दूसरा ग्रुप में कॉलेज है मैसेज ना। किए। नहीं, हम लोग का एक स्पेसिफिक ग्रुप है सर, अलग से बना के रखे। और धनी क्या प्रॉब्लम हो रहा था? अरे धनी, उस दिन जो आप हमको दिए थे ना, वो क्या चीज जो सॉल्व करने के लिए दिए थे? जॉनी हेलो। लिफ्ट हो गया सर। तो धनी कुछ तो हमको दिया था, हम उसको देख भी नहीं पाए थे, हम वही थोड़ा उधर ही काम सब में व्यस्त थे ना। देखे थे सर, क्वेश्चन कुछ हाई लेवल का था सर। हाँ 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 हाँ, नहीं हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, हम देखे भी नहीं थे। बाद में देखे उसका तो हमको लगा कि वो अच्छा बात कर लेंगे उससे। हमको भी भेजा था, हम देखें तो दिमाग से उठते चल गया वो। कौन सा क्वेश्चन था ये? कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन था सर, उसको मैंने पढ़े भी नहीं है। ये मतलब कहाँ से मिला था उसको? तो पैराफ्रेजिंग क्या हो गया? पैराफ्रेजिंग हो गया, एक टेक्निक है दैट इन्वॉल्व्स चेंजिंग ए टेक्स्ट मैटर सो दैट इट इज सिमिलर टू द मेन सोर्स। मतलब डिफरेंट टाइप से उसको हम रीस्टेट करते हैं, लेकिन मीनिंग उसका सेम हो जाता, सेम ही रहता है। तो एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा था लेकिन नहीं खुल रहा। इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग अवॉइड्स द रिस्क ऑफ चेंजिंग, नोटिंग, कॉपिंग, प्लेगियरिज्म। थोड़ा पैराफ्रेजिंग का हम लोग देख लेते थे तो अच्छा रह जाता नहीं तो सर क्वेश्चन है हरा भरा पाया नहीं। है। अच्छा, जो हम लोग पढ़े होते थे बिजनेस लेटर, हम लोग पढ़े हैं, पांच पांच नंबर जो है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस लेटर व्हाट कम्स फर्स्ट? क्या पहले आता है? रेफरेंस, डेटा, सॉरी डेट, सैल्यूटेशन या हेडिंग? क्या आता है ऋषभ? बिजनेस से तो रेफरेंस? पहले तो हेडिंग ही आएगा सर पहले ना। हेडिंग आता है ना। हाँ, हेडिंग हेडिंग आता है, बिल्कुल। हाँ, ये ठीक है। इन द राइटिंग ऑफ एन apology लेटर concentrate on problem, compensation, rectification of problem, words। apology लेटर अगर हम लोग किसको लिखते हैं तो किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोग को? प्रॉब्लम पे, कंपनसेशन पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, क्या वर्ड्स? है सर एपोलॉजी लेटर? मतलब माफीनामा नहीं मांगते हैं, कुछ गलती कर रहे उसका माफी हाँ। मांगते हैं लेटर से। तो उस पे क्या चीज पर हम लोग को कंसंट्रेट करना चाहिए, मतलब फोकस करना चाहिए किस पे? प्रॉब्लम पे, कंपनसेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम या वर्ड? प्रॉब्लम ही होना चाहिए सर। प्रॉब्लम पर। हमको तो लगता है कोई कोई भी लेटर में सर वर्ड में ध्यान देना जरूरी है सर। वर्ड में देखिए ना। सर, टिक टिक मार के देखिए सर। इसमें टिक मारा तीन ठो आया है, तीन ठो में देखिए ए सी और डी, तीन ठो है। बी तो कोई बोला नहीं ना। है। कंपनसेशन। कंपनसेशन होना चाहिए क्या? भरपाई, नुकसान का भरपाई। माफीनामा में क्या नुकसान हुआ है सर, क्या पता। माफीनामा में प्रॉब्लम पर तो हमको नहीं लगता है कि फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो गया, क्रिएट हो गया। माफी मांग रहे हैं तो क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कर रहे हैं क्या, या वर्ड्स हाँ। पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं देख क्या? देखिए ना सर, टिक मारिए तभी तो पता चलेगा। किसमें टिक मारे? सी और डी फाइनल बच रहा है तो सी और डी पे देखिए। सी पे मारिए, पहले गलती होगा तो डी पे सी पे देखिए, मार सी दो। पे सही। यस सी पे सर, मार। सही हो गया। सही हो गया। हाँ।
अच्छा, मतलब कि जो अगर माफीनामा लिखते हैं, अपोलॉजी लेटर लिखते हैं, तो उसमें हमको जो हम गलती किए उसका रेक्टिफिकेशन यानी उसका सुधार, है ना, हाँ सर। उस पर ध्यान देना चाहिए, यही ना। थोड़ा थोड़ा सभी सही था, लेकिन ये ऑप्शन यही इसको रखा गया है सही आंसर ये सॉल्यूशन। वाला क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा ठीक है सर, अभी तक का क्वेश्चन में। हाँ, इन द राइटिंग ऑफ एन apology letter concentrate on rectification of problem. Your apology should be brief and to the point. Your reputation as a trustworthy customer and credit risk may be in question, so your immediate and thorough attention to the matter is important. Focus on your actions to correct the problem and offer assurance it won't happen again. Assurance it won't happen again. हाँ, अच्छा, हाँ सही। तो ये लिखेंगे ना हम लोग कि सर ये हम सब ये मतलब ये मिस्टेक हो गया, ये इट विल नॉट हैपन अगेन, वो सब लिखते हैं ना। यस सर। और रेक्टिफाई करते हैं कि गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ सर, गाना भी आया था। हाँ, डैश इज द वाइटल पार्ट ऑफ द लेटर विच टू एज गुड एज विशिंग द, क्या क्या लिख देता है ये लोग, कैसे सेटिंग करता है। मतलब किसी लेटर का वाइटल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मतलब विशिंग द पर्सन, क्या होगा, सैल्यूटेशन एनक्लोजर सब्जेक्ट। विश कर रहा है पर्सन को। सर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन सब्जेक्ट होगा क्यों ना, होगा? सब्जेक्ट होगा। सैल्यूटेशन कैसे? हाँ, ऋषभ से पूछिए ना, ऋषभ से। ऋषभ धनीराम क्या आज होगा? आया है। देखिए सर, सब्जेक्ट ही लग रहा है सर, अब जो है सो ही तो बोलेगा ना। विश कर रहा है तो किसी सब्जेक्ट देखिए करके। सैल्यूटेशन कैसे होगा सर? सैल्यूटेशन का हिंदी होता है वही वंदन करना, अभिवादन करना। तब हो सकता है, इनको तो याद ही कैसा सर। ग्रीट करना, सैल्यूटेशन का एक सिनोनिम है ग्रीट, ग्रीट करना, वेलकम करना, सलाम करना, होता है ना, नमस्ते बोलना, वो है सैल्यूटेशन। लेकिन सब्जेक्ट लेटर का बात हो रहा है, लेटर में तो हम लोग सलाम नमस्ते नहीं तो बोल लिखते हैं हम लोग। अरे वही ना ये सर। लेटर, इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही हो सकता है ना। सब्जेक्ट भी हो सकता है ना। देखिए सर, सब्जेक्ट का मात्रा कुछ ज्यादा ही है। कोई लेटर लिखने के पहले लेटर लिखने के समय तो सर वो क्या है कि जब तक कोई विषय वस्तु हम अगर लिख रहे हैं, कोई भी कुछ बात पोस्ट कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं या कुछ किसी को बताने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा कि हाँ सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद ही तो लोग समझ पाएगा। देखिए, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो क्या है, डैश इज द वाइटल पार्ट ऑफ द लेटर तब विच इज एज गुड एज विशिंग अ पर्सन, विशिंग ए पर्सन। एनक्लोजर नहीं होगा, रेफरेंस नहीं होगा, नहीं है ना। सर, तो सैल्यूटेशन होगा सर, तब सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन या सब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक होगा। सैल्यूटेशन। अरे लगाइए ना सर। हाँ ठीक है। सैल्यूटेशन मतलब वही अभिवादन करना। लिखते हैं ना हम लोग, जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं डियर मिस्टर जो भी, हाँ, फिर लिखते हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, है ना, ग्रीटिंग्स या ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, कोई ग्रीटिंग्स फॉर द डे भी लिखता है, तो ग्रीटिंग्स लिखे, है ना, वही हुआ, अभिवादन किए, मतलब नमस्कार बोले। हिंदी में लिखेंगे प्रिय महोदय नमस्कार, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, नहीं उसमें तो नमस्कार वो नहीं लिखते हैं। मतलब ऑफिशियल अगर कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं क्या, नमस्कार वंदन कुछ लिखते हैं क्या, सलाम, सलाम लिखता है वो लोग, मुस्लिम लोग सलाम लिखता है लेटर में, लेकिन हम लोग लिखते हैं क्या, हिंदी वाला में लिखेगा क्या।
क्योंकि इंग्लिश में तो लिखते हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे ऐसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, विश करते हैं पर्सन, तो अभिवादन करते हैं। सर ये भी तो लिखते हैं सर, आपका शुभ चिंतनीय। वो तो लास्ट वाला हो गया ना, लास्ट वाला पार्ट हो गया ना। हाँ, सबसे लास्ट में लिखा था आपका शुभ चिंता है यहाँ पे। जैसे हिंदी में से बोलते हैं नमस्कार, हाँ, प्रणाम या सलाम, वो सब जो बोलते हैं ना वही होता है सैल्यूटेशन। सल्यूट करना, अभिवादन करना। पीपल कैन नॉट इंटरेक्ट हाँ सर, विथ ठीक। ईच अदर विदाउट Right. people cannot interact with each other without कम्युनिकेशन हो सकता है सर, वॉइस भी हो सकता है। कम्युनिकेशन ही होगा। ये तो बहुत पुराना चीज है। द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग जो था, द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी फॉर्मल होना चाहिए या कैजुअल होना चाहिए? बराबर ना हो सर। फॉर्मल होना चाहिए ना, फॉर्मल लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए ना, हाँ रिपोर्ट का जो सर, लैंग्वेज है फॉर्मल सर, फॉर्मल होगा फॉर्मल सर। होना चाहिए ना, क्योंकि रिपोर्ट जो मतलब यहाँ ऑफिशियल रिपोर्ट का बात हो रहा है, ऑफिशियल जो भी चीज होगा वो तो फॉर्मल ही होगा ना। फॉर्मेलिटी और लूज ये दोनों तो ऑप्शन ही गड़बड़ है, तो फॉर्मल और कैजुअल, कैजुअल नहीं होगा, फॉर्मल होगा। A circular or notice may be issued by only dash designated for the purpose. कौन इश्यू करता है सर्कुलर कोई भी या नोटिस? डेजिग्नेटेड होता है उस पर्पस के लिए, सर्कुलर को इश्यू करने के लिए। शायद पियोन करता है ऑफिसर ना सर, है, ऑफिसर करता है सर। प्यून थोड़ी करता है, प्यून साइन करके लगा देता है क्या? ऑफिसर होगा सर, ऑफिसर सर्कुलेट करता है ना सर। हाँ, ऑफिसर से सर्कुलेट करता है, जो वहां का हेड होता है, जो वहां का मतलब मेन ऑफिसर होता है, उसी का सिग्नेचर से कोई भी नोटिस सर्कुलेट। डिफरेंस इन वैल्यूज एंड परसेप्शंस व्हिच में इफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर इज कॉल्ड डैश बैरियर। दूसरा है अ टेंडेंसी टू जज, इवैल्यूएट, अप्रूव और डिसअप्रूव। हमको सर में दर्द हो रहा ब्रजभूषण बोला सर, सी ब्रजभूषण बोला सर, लगा दीजिए सी सर, बहुत देर के बाद ब्रजभूषण बोला। है। Difference in values and perceptions which may affect the interpretation of the message by the receiver is called। फिर उसके बाद है इंटरप्रिटेशन जो है इफेक्ट हो जा रहा है, क्या होगा वो? कल्चरल। A tendency to judge, evaluate, approve or disapprove the views is called। ए या सी होगा सर, दोनों में से कोई एक होगा। हम ये बोले, ब्रजभूषण सी बोला। सी ही है सही है। Difference in values and perceptions which may affect the interpretation of the message by the receiver is called cultural barrier। A tendency to judge, evaluate, approve or disapprove the views is called channel barrier। ठीक है, ब्रजभूषण ऐसे ही था। हाँ, यस सर। उसके बाद खुश क्या हो गया जी। है? यूज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इज अ लिंग्विस्टिक और डैश बैरियर। मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैन क्रिएट डैश बैरियर्स। मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड्स है ना, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट कॉजेज डैश बैरियर्स। में क्या होगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आ जाएगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स
ये होगा सर। तो हो गया, सी हो गया आंसर फिर तो। सर इसका सर पता नहीं चल रहा है कुछ। फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा था, कल्चरल होगा ही सर। हाँ, नंबर 2 का अगर देखें, मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैन क्रिएट। मीनिंग जो होता है, सेमांटिक जो होता है ना, सेमांटिक, वो मतलब वही मीनिंग से रिलेटेड, मीनिंग से रिलेटेड होता है, मीनिंग से रिलेटेड बैरियर। हाँ, सेमांटिक यही का है मतलब सर। होता है मीनिंग से रिलेटेड। हाँ, सेमांटिक का मतलब वही होता है। तो और हमको 3 जो है उसका लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन का कमी, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया। तो हमको लगता है सी होगा क्या? यस सर, हमको भी वही लग रहा है। यूज ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज इज अ लिंग्विस्टिक और कल्चरल वेरी। ठीक है, क्योंकि कल्चर अलग अलग है, अलग अलग हमको प्लेस भी का। सर यही लग रहा है, हमको भी यही हाँ लग हाँ रहा है। हाँ हाँ, वही होगा। A noun may be defined as the name of a dash dash or dash। बहुत आसान है। बताओ ब्रजभूषण। 14 का। A noun may be सर defined as सी the name नंबर of इसका भी सर इसका भी सी C नंबर number। होगा, फ्रूट सिटी कैट। यस सर, इसका भी क्या कह रे? पर्सन ऐसा ऐसा चीज हम लेंगे नहीं। यस हार्ड सर। है। हार्ड 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 चीज बता दे रहा है, इजी इजी चीज में पागल जा रहा है। नाउन, नाउन का मैं ऐसा। अरे सर नाउन में तो नेम पर्सन ऑफ थिंग ये सर नहीं चलेगा, एनिमल सिटी फ्रूट क्या? ये भी चलेगा सर। एनिमल वो नहीं चलेगा बोलता कैट है। तो सर नाउन है ना सर, तो कैट तो सही है, नाउन है ही। सिटी भी तो सर नाउन ही है ना शहर। सर यही सी अच्छा, नंबर सही है। नाउन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन का डेफिनेशन क्या है बताइए? किसी भी चीज जो स्थानीय नाम को उसको नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, यही है ना सर। किसी भी आदमी तो किसी भी बोल कह रहा है। पर्सन प्लेस, किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, इनके नाम हाँ को सर। नाउन बोलते हैं। तो क्या होगा यस आंसर? सर। आंसर अब हम फिर नाउन बोलो। मे बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन का डेफिनेशन है सारा फ्रूट कैट सिटी में कैट फ्रूट ओके। कैट सिटी में ओके डाल सर। रहा ओके ओके सर। है। नाउन का डेफिनेशन क्या है? नाउन में बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल पर्सन थिंग प्लस फीलिंग और आइडिया, यस। है ना? तो वो डेफिनेशन ही तो है, सिंपली डेफिनेशन बोल रहा था ये नाउन का। नंबर 15। The right environment is important because it will help the listener focus on what is listening and avoid dash। सही एनवायरनमेंट क्या है? या मतलब सही एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लिसनर जो है वो फोकस करता है किस पे, जो वो सुन रहा है उस पे, और किसको अवॉइड करता है? डिस्ट्रैक्शंस को, है ना? डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेगा वो, तब वो सही लिसनर है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आंसर बी या सी में से कोई एक है। अब दूसरा देखते हैं। When you are too dash involved in listening, you tend to hear what you want to hear and not what is actually said। इमोशनली तो नहीं सोचेगा सर। नहीं, when you are too emotionally involved in listening, you tend to hear what you want to hear and not what is actually said। हाँ, तो इमोशनली हुआ ना जी, मतलब हम जो सुनना चाह रहे हैं वही हम समझेंगे, जो आप हम फिर समझना बोला चाह रहे हैं था। वही हम समझेंगे। यस सर। यही तो होगा। मतलब इमोशनली हम सुन रहे हैं तब ना, हम जो सुनना चाह रहे हैं वही सुन रहे हैं। यस सर। जो एक्चुअली कहा जा रहा है उससे हम अपने आप को रिलेट कर ले रहे हैं। हमको जो मतलब जो सुनना है, मतलब वो हम सुन रहे हैं। मतलब जैसा हमको समझना है वैसा समझ रहे हैं। भले वो कुछ और बता रहा है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में मतलब जो घटना घट रहा है या जो कुछ मेरे साथ हुआ, हम उससे जोड़ रहे हैं उस बात। इमोशनली हो गया। राइट सर, राइट।
मेरा सर दर्द कर रहा था 3-4 दिन से, अभी इस तरह से सर्दी जैसा लग रहा है। क्या हो रहा है? टेंशन लग रहा है। टेंशन नहीं सर, एकदम पूरा एकदम भुना हुआ एकदम जो चिकन को एकदम ज्यादा खा लेंगे सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तीखा चिकन बना करके तीखा चिकन बना करके खा लीजिए, एकदम पूरा नाक से पानी में सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वही कर लेंगे आज, तो नहीं, कल नहीं, परसों खा लेगा। हाँ एकदम अच्छा से बना के खाइए, उसमें तीखा बनाना पड़ेगा तब वो सब निकल जाएगा। हम्म। हाँ, आर्टिकल हम लोग पढ़े थे ना, आर्टिकल ए एन और द, है ना? ये था ना? हेलो? हाँ सर बोलिए सर। आर्टिकल 3 पढ़े थे ना हम लोग, ए एन और आर्टिकल। पप्पू पंडित, पप्पू पंडित नहीं है क्या? सब चला गया फिर वापस, ऋषभ, ये सब चला गया, 3 ही लोग बचा। हाँ, सबको यस कुछ सर। बोलता का नहीं, हमको पता नहीं चल रहा। बोलो ना रे, हम नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता है। ब्रजभूषण 1 यस लाख, सर। 1 लाख। हाँ सर। ब्रजभूषण का तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसका तो अब आवाज भी सही से नहीं आ रहा है। सर मेरा 1 आवाज लाख नहीं जा रहा है हाँ सर। सर, आ रहा, मेरा आवाज आ रहा है सर। आ तो रहा है। मेरा आवाज नहीं जा रहा है। पुड़िया खा के बात कर रहा है ऋषभ। है है ना? लग रहा है ना कुछ चबा रहा है। यस सर, यस सर। हाँ पुड़िया वही खा के लग बात रहा है कर रहा सर। है। क्या सर? ब्रजभूषण, ब्रजभूषण पुड़िया खा के बात कर रहा है। गुटखा खा रहा है ब्रज भूषण? नहीं गुटखा सर, खा नहीं सर, नहीं सर, गलत बात सर। कहाँ सर? रहा है। वो थूक दिया। नहीं थूक सर। क्यों बोल रहा है? अच्छा, आर्टिकल हम लोग पढ़े थे, आर्टिकल ए एन और दी, या ए एन और द, ये होता है आर्टिकल। हाँ, ए और एन को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 3 और 4, डेफिनिट और इंडेफिनिट, है ना? ए ए और एन जो होता है, ए और एन जो होता है वो होता है इंडेफिनिट, और द होता है डेफिनिट। मतलब आई एम गोइंग टू विजिट ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, मतलब हमको पता नहीं है कि किस डॉक्टर के पास जाएंगे, जो भी डॉक्टर मिल जाएगा उसके पास चले जाएंगे। हाँ, तो ए डॉक्टर। और आई एम गोइंग टू मीट द, आई एम गोइंग टू विजिट द डॉक्टर, मतलब कि हमको पता है, द डॉक्टर बोले यानी कि हम सोच लिए कि कौन डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, तो डेफिनिट है, और ए और एन इंडेफिनिट है। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। विच ऑफ तो देम, दोनों ही होगा ना सर, 3 और 4 दोनों ही हो जाएगा ना सर। हाँ, तीनों चार, वही तो, तीनों चार, चार दोनों होगा, ये तो सी है उसका आंसर, डेफिनिट और इंडेफिनिट। विच ऑफ देम इज रिक्वायर्ड एज अ स्किल वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान कौन सा स्किल का आवश्यकता है? एबिलिटी टू इंटरप्रेट, नॉलेज, रीजन फॉर रीडिंग, या ऑल ऑफ द अबव? सर ऑल ऑफ द अबव ही होगा सर। ऑल ऑफ द अबव ही होगा, बिल्कुल। एबिलिटी टू इंटरप्रेट भी चाहिए उसमें, नॉलेज भी चाहिए, और रीजन फॉर रीडिंग भी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। द प्लूरल ऑफ हीरो इज, हीरो का प्लूरल क्या होगा? हीरो। हम्म, कौन सा? एक नंबर ए वाला। ए नहीं होगा, डी होगा, बी, एच ई आर ओ सर सी ई एस। नंबर सर, सी नंबर हीरोज। हीरो का हीरोज, एच ई आर ओ ई एस, हीरोज। 20 डैश, पहला 20 में पहला क्या बोल रहा है? डैश इज यूज्ड बिफोर यूनिवर्सिटी
दूसरा डैश इज यूज बिफोर आवर। सर लेकिन एक्टर एक्टर पे भी सर मार के देख सकते हैं अरे एच ई आर हीरो सर। जो वर्ड इसका है हीरो, ओपन कीजिए ना इसका आंसर प्लूरल। सॉल्यूशन पे सर। सर डिस्कशन बोर्ड में क्लिक कीजिए ना, एक्टर पे मार के सी नंबर। एक्टर कैसे होगा प्लूरल? हीरो का प्लूरल हीरोज होगा ना, आप एक्टर कैसे होगा? आप समझ नहीं रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? इसका पुलरर ऑफ प्लूरल हीरो और इसका बात हो रहा है ना। है सर यहाँ पे है पुलरर हीरो, पुलरर ऑफ हीरो इज। एक्टर भी तो हो सकता है ना, एक्टर कैसे? तो जैसा एक्ट करेगा वैसा। प्लूरल मतलब क्या होता है? पुलरर मतलब क्या होता है सर? क्या होता है? दो दो लोग, दो लोग कि बहुत सारे? बहुवचन, हाँ। सिंगुलर होता है एक वचन, हीरो हो गया सिंगुलर। अच्छा। तो हीरो का यस। बहुवचन में क्या बोलेंगे? लड़का हीरो को होता है तो बहुवचन। लड़का हुआ सिंगुलर, और प्लूरल में क्या बोलते हैं लड़, लड़का को? लड़की हुई तो हो जाएगी, फिर लड़का को नायिकाएं हो प्लूरल में। जाएगी, नायक और नायिकाएं सर सही है सर, इसका। सही है, सही है सर, सही है, राइट। लड़का तो लड़के होगा ना, लड़का लड़के, हीरो हीरोज, एस लगाएंगे ना यस सर, प्लूरल बनाने यस। के लिए। हाँ सर, ओके सर। द पुलरर ऑफ हीरो, हाँ सर, सही है। हीरोज। यस। 20 का क्या होगा? यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगाते हैं? ए यूनिवर्सिटी या एन यूनिवर्सिटी? और आवर में क्या लगाते हैं? ए आवर या एन आवर? सर आवर एन में आवर। एन आवर, एन आवर। एन आवर। और यूनिवर्सिटी में ए यूनिवर्सिटी, यानी कि आंसर है बी। ठीक है। यस सर, यस हाँ, सर। बी है। रिज्यूम मस्ट इंक्लूड योर स्किल, योर एम, योर एम्स, गोल्स, योर प्रोजेक्ट्स, रिसर्चेस। क्या इंक्लूड होना चाहिए रिज्यूम में? ऑल ऑफ द अबव, है ना। उसमें आपका स्किल स्किल को भी इंक्लूड करना है, अपना एम्स को भी डालना है, गोल्स को भी डालना है, अपना प्रोजेक्ट रिसर्चेस को भी डालना है। 28, द मेन पार्ट्स ऑफ एन एजेंडा आर डैश एंड डैश। ऐसे कैसे होगा? हेडिंग एंड बॉडी, हेडिंग एंड बॉडी। एजेंडा बनता है तो उसमें हेडिंग होता है और बॉडी होता साफ साफ तो पता चल रहा है सर, बोथ ही होगा। है। वही ना, एंड करके दिया और ऑप्शन में दो का एक ही दिया। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन में भी बोथ डैश एंड डैश। इंटरनल एक्सटर्नल सर। रीडिंग फॉर हाँ सर, इंफॉर्मेशन इंटरनल एक्सटर्नल सर। इंटरनेशनल। Professional reading is done when you need to continue dash and dash to develop thinking skills. क्या होगा? Professional reading is done when you need to continue dash and dash. रीडिंग स्पीकिंग सर। कंटिन्यू रीडिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग टू डेवलप थिंकिंग स्किल्स। तो रीडिंग एंड स्पीकिंग होगा सर। कैसे? हम्म। क्या दिक्कत? क्या होगा देखिए ना, रिसर्च में? प्रोफेशनल रीडिंग हमको डी लग रहा है सर। नीड टू कंटिन्यू। यहाँ पे है सर कंटिन्यू रीडिंग, उसके बाद रीडिंग करने के बाद एंड में दे देंगे स्पीकिंग टू डेवलप। कहाँ गए सर? लगाइए सर। डेवलप थिंक। गलत है। लगाइए सर। डी लग रहा है कैसे सर, गलत डी है सर? लगाइए। ये भी गलत। स्पीकिंग नहीं, सर ये भी गलत होगा रहता। तो सर लर्निंग स्टडी होगा सर। लर्निंग और स्टडिंग ही होगा। हाँ यस सर। कैसे से क्लियर कीजिए सर, लर्निंग एंड स्टडिंग कैसे होगा सर? सही सही क्वेश्चन आंसर ये है, लर्न हम्म। नहीं, प्रोफेसर रीड दिखा रहा है ना, कोई भी चीज को हम लोग रीड करते हैं तो उसको तो लर्न करते हैं और स्टडी करते हैं ना। स्पीक करके हम क्या रीड करेंगे? ठीक ठीक ठीक। तो स्पीकिंग तो हमको एकदम सही ही नहीं लग सर रहा क्या दिखाता है? है। कुछ नहीं दिखाया है इसमें, खाली आंसर बता दिया है बस।
हाँ सर दिखाया है आंसर आप यहाँ पे दिखाया है। अरे नहीं दिखाया था, बोल ना रहा है। कुछ नहीं, खाली वो आंसर लिख दिया बस। सर When we read aloud, अगर हम जब okay. जोर से बोल के पढ़ते हैं तो our The concentration is divided between dash professional and dash. reading is done when you need to concentrate. Think is okay. तो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पीछे वाला बोल रहा है। When we read aloud, our concentration is divided between dash and dash. जोर से हम पढ़ते हैं, बोल के पढ़ते हैं, तो हम लोग का concentration divided हो जाता है। क्या चीज में? दो चीज में, रीडिंग और स्पीकिंग। ये होगा लिसनिंग क्या? और हियरिंग में से। बड़ी सेल्फिश हो गई। जोर से बोल के पढ़ रहे हैं तो हम मतलब कंसंट्रेशन डिवाइड हो जा रहा है। बोल भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं ना। ओ हम लोग पढ़ रहे हैं ना। हाँ सर, हाँ सर, सही है। हाँ, हम पढ़ रहे हैं, जोर जोर से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं और बोल भी तो रहे हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? अरे बाप रे बाप, ऐसे ट्रू फॉल्स ऐसा? If the tone of the voice and body language are negative, the communication will pass. और सर False है। होने तो क्या सर? Semantic barriers means the different words may have different meaning in different cultures. True है। नहीं सर। ठीक तो है, फॉल्स ही तो होगा, ट्रू होगा तो ही। Correct choice of channel is one of the main barriers to communication. Correct choice of channel is one of the main barriers to communication. ये क्या फॉल्स होगा सर? हाँ, ये तो फॉल्स होगा, यानी बी होगा क्या आंसर इसका? हाँ, countable nouns are those nouns which cannot be counted. Countable noun cannot be counted. Things that exist as separate and distinct individual unite. पहला तो कैनॉट बी काउंटेड तो नहीं, काउंटेबल नाउन तो काउंट किया जा सकता है, तो वो तो फॉल्स हो गया। थिंग्स दैट एग्जिस्ट एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल यूनाइट, क्या होगा ये? काउंटेबल नाउन जो काउंट किया जा सकता है। बी होगा क्या? समझ में नहीं आया सर से। पहला तो हो गया कि जो काउंट नहीं किया जा सकता है, तो वो तो गलत है। काउंटेबल मतलब जो काउंट किया जा सकता है, और एक वैसी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं और अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग ही, मतलब इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस का चीज है, वो अलग चीज है, वो सही है। मतलब अलग पहचान का चीज सब है, तो वही ना, ठीक तो है, काउंटेबल है वो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, उनका का अलग अलग पहचान है। सही बात है ना, हर चीज का तो अलग अलग पहचान है ना। पंखा है, बल्ब है, दरवाजा है, खिड़की है, यहाँ कोई सर शर्ट है, टी शर्ट है, यहाँ कोई सबका अलग अलग पहचान है। सर यहाँ कोई अश्विनी कुमार नाम का सर कोई ज्वाइन हुआ है।